सो हे एवरीवन, नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है एंड काफ़ी सारे बच्चे जिनका इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे इस बात को लेके कि वो आगे क्या करियर ऑप्शन चूज करें। ठीक है, आई हैव बीन थ्रू इट, ट्रस्ट में बहुत बुरा लगता है, बट स्टिल यू हैव टू मेक अ चॉइस एंड यू हैव टू मूव ऑन। तो मूव ऑन करना है तो क्या करियर ऑप्शन चूज करें, क्या चीज़ बेटर रहेगी, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रख के हम अपना डिसीजन लें, वही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती, वही आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए नीट 2026 के लिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारा ये फर्स्ट या फिर सेकेंड अटेम्प्ट था तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें लगता है कि तुम नेक्स्ट ईयर और बेटर कर लोगे या तुम्हारी जो गलतियां थी उनको ठीक करके तुम नेक्स्ट ईयर एक अच्छी रैंक ला सकते हो नीट में, तो तुम्हें ज़रूर ड्रॉप लेना चाहिए। पर अगर तुम्हारे 2 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं और तुम ऑलरेडी इस चीज़ में काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर चुके हो और तुम्हारे मार्क्स अभी भी 450 से कम आए हैं इस साल, तो मेरे हिसाब से तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए विद सम अदर कोर्स, विद सम अदर करियर ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर तुमने सोचा है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एमबीबीएस करना है, मुझे एमबीबीएस के अलावा कुछ और नहीं करना है, मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा है, तो अगर तुमने सोचा है मुझे ड्रॉप ही लेना है तो स्टार्ट नाउ, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑलरेडी 18 ऑफ जून आज हो चुकी है एंड 3 ऑफ मई तक शायद तुम्हारे नीट का नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, नीट 2026 का। तो तुम्हारे पास 11 महीने हैं। एक्चुअल में 11 महीने भी नहीं है अगर तुम बाकी सारा टाइम हटा दो जिसमें तुम शायद बीमार हो जाओगे या फिर तुम टाइम वेस्ट कर दोगे, कहीं चले जाओगे घूमने या कोई भी तरीके से अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे 10 मंथ्स तुम्हारे पास हैं अब अपने नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अभी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है। लेकिन अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है और आगे मूव ऑन करना है, तो तुम क्या कर सकते हो। देखो, आगे का करियर ऑप्शन चूज करने में तुम्हारे रैंक और तुम्हारा नीट का स्कोर तो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ही, उसके अलावा बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर तुम्हारा बजट काफ़ी हाई है तो तुम प्राइवेट से एमबीबीएस कर सकते हो। अगर तुम अपनी स्टेट के कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो तुम्हें थोड़ा बजट कम पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट्स में आपको कंसेशन मिलता है डोमिसाइल के थ्रू। उसके अलावा अगर आपका थोड़ा कम बजट है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर सकते हो। एमबीबीएस अब्रॉड भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के अच्छे से क्लियर करके जाओगे तो। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप जाके देखो। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको एजेंट्स और कोचिंग वाले या फिर जो तुम्हारे एडमिशन्स कराते हैं वो तुम्हें नहीं बताते हैं। एज ए स्टूडेंट जो ऑलरेडी 2 साल एमबीबीएस करके आ चुकी है यूक्रेन से, ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें बता चुकी हूँ इस वीडियो में। तो अगर तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। एमबीबीएस अब्रॉड में भी अगर मैं तुम्हें ऊपर से बताऊँ तो नेपाल को तुम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हो। उधर बजट आपका 60 लाख तक जाता है। नेक्स्ट प्रायोरिटी में आप रशिया को रख सकते हो, उधर थोड़ा कम बजट जाता है आपका, 35 लाख तक जाता है। उसके बाद आप सर्बिया को चूज कर सकते हो, उधर थोड़ा बजट आपका हाई जाता है, ऑलमोस्ट 50 लाख तक का आपका बजट जाता है। इन कंट्रीज को आप चूज कर सकते हो इसी प्रायोरिटी में अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो। और डिटेल वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी आप सबके लिए, ठीक, तो उसको चेक करना। इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस को कम्प्लीटली छोड़ के जाना चाहते हो, ठीक है, और कोई और कोर्स करना चाहते हो, तो उसमें आपकी क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो, बीडीएस और बीएमएस दो ऐसे कोर्सेज हैं जो एमबीबीएस के बाद ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। देखो, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके पास ऑलरेडी 20 to 15 लाख का बजट है जहाँ पे आप इनके इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो, तो आप बीडीएस चूज करो। लेकिन इसमें भी अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो आपके लिए ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है। पर अगर आपने सोचा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में आगे जाना है एंड आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, तो बीएमएस विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो इक्वली पेइंग है एज एमबीबीएस डॉक्टर्स, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे। ठीक है, पर इसमें क्या दिक्कत है कि काफ़ी सारे बच्चों को संस्कृत और श्लोक पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे श्लोक जो स्क्रीन पे दिया है, ऐसे श्लोक आप 5.5 साल तक पढ़ सकते हो और उन्हें याद कर सकते हो अच्छे से,
तो आपके लिए BAMS भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है और BDS भी चूज नहीं करना है तो सिमिलरली आप BBSC कर सकते हो, आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको जानवरों से प्यार है और आप जानवरों की सेवा करना चाहते हो तो फिर आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। इसके अलावा BPT भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में आपको ऑपरेशन के बाद पेशेंट की जो केयर होती है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और BPT में आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो जो कि काफ़ी हाई पेइंग हो जाती है अगर आप अच्छी स्किल्स के साथ काम करते हो तो। अब इन कोर्सेज के अलावा अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप नर्सिंग और पैरामेडिकल में भी आगे जा सकते हो। नर्सिंग ज़्यादातर लड़कियां प्रेफर करती हैं, पैरामेडिक भी काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें आगे। अगर आप एम्स जैसे कॉलेज से पैरामेडिक करते हो तो फिर इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा अगर आपने CUET इस साल दिया है तो आप BSc करके रिसर्च और टीचिंग में जा सकते हो। अगर आपने ISET का एग्ज़ाम दिया है तो आप रिसर्च में जा सकते हो। ISET में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेरे हिसाब से आपको उसको CUET से ऊपर प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा आप बायोटेक में भी आजकल काफ़ी लोग जा रहे हैं। अब देखो ये सारे कोर्सेज थे जो कि मेडिसिन रिलेटेड थे। इनके अलावा आप अपने लिए खुद का एक करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप पूरी तरीके से मेडिसिन को छोड़ के जा सकते हो क्योंकि देखो MBBS करना इज़ नॉट वर्थ इट। अगर मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं तो आप अगर अभी 22 से 23 साल के ऑलरेडी हो चुके हो और इसके अलावा आप 5.5 साल MBBS को देने वाले हो तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप के बाद जो सैलरी मिलने वाली है वो ऑलमोस्ट 15 to 20,000 30,000 तक ही होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ इट 5.5 साल देना, आप ऑलरेडी 22 साल के हो, जब आप 27 28 के होते तो आपके हाथ में 15,000 20,000 की सैलरी आएगी, तो आपको क्या लगता है कि इतनी मेहनत करना वर्थ इट है इस चीज़ के लिए? MBBS के बाद भी आपको MD करनी है, उसके लिए आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। नीट PG से पहले आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, तो इतने सारे एग्ज़ाम्स, इतनी सारा स्ट्रगल करना है और इस सब के एंड में जो एक MD डॉक्टर MS डॉक्टर कमाता है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 to 3 लाख। तो अगर आपको लगता है कि इतना मेहनत करके 10-15 साल इस प्रोफेशन को देके आपके हाथ में अगर 1.5 लाख रुपए मंथली सैलरी आती है जिसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में लगा देते हो, तो इज़ इट वर्थ इट फॉर यू? इज़ दिस द जॉब फॉर यू? इज़ दिस द करियर फॉर यू? ये तुम्हारा ड्रीम है कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के लिए, तो फिर तुम MBBS में जाओ या फिर मेडिसिन लाइन में जाओ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम और कुछ करके ज़्यादा बेटर अर्न कर सकते हो, ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हो, ठीक है, अपनी सारी ड्रीम्स को, अपनी बकेट लिस्ट को पूरा कर सकते हो, तो फिर मेरे हिसाब से तुम्हें और करियर ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए। आजकल काफ़ी सारे मॉडर्न ऑप्शंस हैं AI रिलेटेड, ठीक है, डिज़ाइनिंग रिलेटेड, आप उधर जा सकते हो। दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू क्योंकि जितनी मेहनत तुम उधर कर रहे हो अगर सेम मेहनत तुम उधर करोगे तो मेरे हिसाब से तुम बाकी लोगों से बेटर कर सकते हो उधर, क्योंकि जो स्किल्स तुम्हें नीट की प्रिपरेशन के थ्रू मिली हैं, मेहनत करने की, डेडिकेशन देने की, रात रात भर जगने की एक एग्जामिनेशन के लिए, वो उस टाइम पे शायद उन लोगों में ना हो। तो मेरे हिसाब से अगर तुम कम्प्लीटली MBBS को, मेडिसिन को छोड़ के कोई और करियर ऑप्शन चूज करते हो तो इट विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। अपना खुद का इंटरेस्ट देखो, ऑप्शंस देखो इस करियर में और फिर उनको कमेंट में नीचे लिखते जाओ ताकि हम उस पर और आगे डिस्कस कर सकें। ठीक है, कोई और ऑप्शंस तुम्हारे दिमाग में हैं अभी कि आप शायद डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ ताकि हम इस पर और बेटर डिस्कस कर सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो से तुम्हें कितनी हेल्प मिली ज़रूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में, एंड तुम्हारे क्या करियर ऑप्शन तुम चूज़ करने वाले हो उसको भी ज़रूर मेंशन करके जाना। ठीक है, थैंक यू।